हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं आपका सीजी फाउंडेशन में। और जैसा कि हमने 3.1, 2, 3, 4 हमारी चैप्टर थर्ड हमारा चल रहा है। हमने 4 एक्सरसाइज कर ली है और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.5। उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा कि हर एक चैप्टर का पहले चैप्टर निचोड़ डलता है कि उस चैप्टर में है क्या चीज है। उसके बाद हम एक्सरसाइज को सोल्व कर रहे हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उससे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि निचोड़ को अच्छे तरीके से देखिए, ठीक है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वरना आप मुझे कमेंट कर देना। अब ये लेक्चर 3 की पिक ली हुई है मैंने इसका लेक्चर 1 और 2 ऑलरेडी डाल दिया है। ऐसे ही नेक्स्ट चैप्टर होगा, पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन या चैप्टर इंट्रोडक्शन या हम चैप्टर निचोड़ बोलेंगे। एक निचोड़ डाल दिया जाएगा कि किस तरह से क्या क्या चीजें हैं उस चैप्टर में, क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है, क्या क्या कंसेप्ट हमको क्लियर करने हैं। उसके बाद जब आप एक्सरसाइज करोगे तो बड़ा मजा आएगा। तो नो नीड एनी ट्यूशन क्लासेस, कोई नीड नहीं है आपको। स्कूल से भी एक्स्ट्रा यहाँ पर होगा, बहुत बढ़िया तरीके से सब कुछ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 3.5। जैसे ये तो हम कर चुके हैं, ठीक है। मैं स्टार्ट करता हूं यहाँ से। हम ये सब कर चुके हैं 3.3, 4 और आज हम करते हैं 5। जैसे हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, इसमें बोला गया है कि विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशन। इन केस देयर इज यूनिक सॉल्यूशन, फाइंड इट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर मैं इस सेशन की बात करूं तो इस सेशन में जो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है ये नहीं आ रहा। इस सेशन में हमारे 2022 और 23 वाला सेशन है, बट मैं करवा देता हूं, ठीक है। आप आगे देख लेना वीडियोस में, जो जो चीजें नहीं हो रही हैं वो आप मत ही करो, बट आप एक बार गो थ्रू हो जाओ है क्या चीज है। क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए तो करना जरूरी है, ठीक है ना। तो एक बार आप गो थ्रू हो जाना, वरना आप इस पोर्शन को स्किप करके आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से कर सकते हैं। जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये चीज है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये 100% है, ये सबको करनी है और ये 100% यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, उसके बाद हम करेंगे आगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है उसको देख लेते हैं। तो जैसे हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन है, क्या x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड। अब हम चेक कर लेते हैं पहले इसके कोफिशिएंट से कि कौन से इसके सॉल्यूशन है। अगर मैं बात करूं, पहली के जो कोफिशिएंट होते हैं वो A1, B1, C1 और दूसरी के A2, B2, C2। तो यहां से अगर मैं बात करूं, यहां पर 1 और इस A2 क्या है मेरा 3, उधर से B1 है -3 और मेरा B2 क्या है माइनस के 9। उधर से अब इक्वल मत रखो, अभी सिर्फ लिख लो। एक चीज ध्यान रखना, या तो दोनों इस तरफ हो या दोनों उस तरफ हो। अब दोनों इस तरफ है तो कोई दिक्कत नहीं, -3 और -2। अब इसको अगर आप सोल्व करो, ये कट जाएगा, ये 3 3 जा 9। तो पहले दोनों इक्वल आ रहे हैं, तीसरा नॉट इक्वल आ रहा है। पहले दोनों अगर इक्वल है, तीसरा नॉट इक्वल है, तो लाइन क्या होंगी, पैरेलल। लाइन पैरेलल होंगी। और अगर लाइन पैरेलल है तो पैरेलल में मैं क्या बोलूंगा डियर स्टूडेंट्स, नो सॉल्यूशन। इज इट क्लियर? तो भगवान को धन्यवाद बोलो, हे ईश्वर तेरा धन्यवाद, इसके नो सॉल्यूशन है। अगर कहीं यूनिक होते तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करना पड़ता। 3 बार धन्यवाद बोलो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं भाई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको रब कर दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। दोनों चीजें इधर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, ये यहां पर अगर मैं लिखना चाहूं तो मेरे पास A1 है 2, B1 है 1 और C1 है 5। C1 मेरी ससुराल भी है। चलो C1 को 5 नंबर दे दिए जा रहे हैं 10 में से, कोई बात नहीं। A2 3, B2 2 और C2 T2 मेरे चाचू का नाम है, यहाँ पर C2 आ रहा है। चलो C2 कितना है 8 है। तो अब बस हमने देखना है
इसको अकॉर्डिंग देखते हैं हम। a1 बाई a2, 2 बाई 3 एंड 1 बाई 2। भाई जब पहले दोनों नॉट इक्वल आ जाए ना, फिर आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। पहले दोनों नॉट इक्वल कब आते हैं? a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। मैंने बड़ा दुख से मुझे लिखना पड़ रहा है क्योंकि मुझे मेथड करना पड़ेगा। ये क्या है? हमारी जो नॉट इक्वल है तो मतलब ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, और अगर इंटरसेक्टिंग है, ठीक है, तो मतलब इसका यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक अच्छा है, हमारी मेहनत करवा रहा हूं। सोच लो पेपर में क्वेश्चन आ गया भी इसके सॉल्यूशन फाइंड करो, बट अगर यूनिक हो तो, और तुम्हारे पास आ गया नो सॉल्यूशन, तुम्हें कितनी खुशी होगी कि यार नो सॉल्यूशन आ गया, अब करना ही नहीं पड़ेगा आगे, है ना। तो ये फंड है। बट एक यहाँ पर यूनिक आ गया तो हमें करना पड़ेगा भाई, कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो यूनिक आ चुका है, इतना पता लग गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे करते हैं मैं वो आपको बता देता हूं। बड़ा ही सिंपल है, साधारण है, बड़ा ही आसान है, ठीक है। अगले नेक्स्ट पेज पे करते हैं, दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो पहली इक्वेशन यहाँ पर 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है, और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। बड़ा ही आसान है, बड़ा ही आसान है। मैं क्या कह रहा हूं, पहले यहां पे लिख लो आप कि a1 क्या है, a1 2 है, b1 क्या है 1 है, c1 क्या है 5 है। उसके बाद a2 क्या है 3 है, b2 क्या है 2 है, और c2 क्या है भाई, c2 भाई साहब 8 है। ये लिख लो ताकि कोई गलती ना हो, ठीक है। उसके बाद बड़े ही सिंपल तरीके से करते हैं। क्या, यहां पर देखो, यहां पर लिख लो आप x, यहां पर लिख लो y, और यहां पर लिख लो माइनस के 1, ठीक है। यहां पर x लिखा, यहां पर y लिखा, और यहां पर माइनस के 1 लिखो। अब देखो यहां पर लिख दो bc, यहां पर भी bc, ठीक है, और यहां पर bc के बाद क्या आता है ca, और यहां पर भी माइनस में ca, और यहां पर आप क्या लिखेंगे ab, और माइनस में ab। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहां पर लिखोगे आप 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। बस ये करना है, बस ये करके दिखाओ, बस ये करना है। इक्वल रख दिया, ये इक्वल रख दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है भाई हमें, उसके बाद सोल्व करना है। बस देखो b1 c2, b1 और c2 मल्टीप्लाई 1 इंटू 8, यहां पर 8 आ जाएगा, माइनस b2 c1, b2 और c1, ये b2 पड़ा है मेरे पास 2 और c1 पड़ा है 5, तो 2 5 10, ये इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। उधर से ये x के नीचे चल रहा है, इक्वल इधर से c1 a2, c1 a2, c1 ये रहा, a2 ये रहा, मतलब 3 5 15 हो गया, ठीक है। bc ca ab माइनस c2 a1, 8 2 16 हो गया आपके सामने। इधर a1 b2, a1 कहां पर है, ये 2 और 8 16 हो गया। देखो a1 b2, a1 b2, a1 2 और ये 2 2 4 हो चुका है, माइनस a2 b1, a2 कहां पड़ा, a2 ये रहा, b1 ये रहा, ये 3 हो गया। बिल्कुल सिंपल, रिलैक्स, इस तरह से आपको करना है अच्छे तरीके से। क्लियर, पहले bc bc लिख लो, फिर ca ca, फिर ab ab लिख लिया। कोई डाउट, कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखो सॉल्व करते हैं। x 8 माइनस 10 क्या हो गया, माइनस के 2, y 15 माइनस 16 क्या हो गया, माइनस के 1, उधर से माइनस 1 अपॉन में 4 माइनस 3 1 हो गया। तो अब क्या करना है, एक बार x वाले को इसके इक्वल रख लो कांस्टेंट टर्म के, एक बार y वाले को इसके इक्वल रख लो। तो यहाँ पर एक बढ़िया सी लाइन लगा लेते हैं, वो तो आप लगा ही लोगे। तो एक बार x वाले को मैं इक्वल रखता हूं, तो x बाय माइनस 2 इक्वल रख दिया मैंने y बाय माइनस 1 के,
ठीक है, तो अब ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई पहले y बाय -1 नहीं रखेंगे, -1 बाय -1, -1 बाय -1 तो -1 ही हो जाएगा। अच्छा ये जो माइनस का 2 है ये x बाय -2 है, तो x उधर जाके -2 इंटू -1 ये हो गया, x की वैल्यू 2 आ गया, x2 आ गया। ठीक है, दूसरा अब इन दोनों को अगर इक्वल रखोगे, ये यहां से अगर इक्वल रखोगे तो ये इंप्लाइज y -1 अपॉन में 1 -1 ही रहेगा, ये वाला -1 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस का 1 आ जाएगा, तो y आ जाएगा 1, y की वैल्यू +1, x2 आ गया, y 1 आ गया। आप चेक भी कर सकते हो सॉल्यूशन ठीक है या नहीं। आप देखो चेक करो, 2 पुट करेंगे, 2 2 जा 4 और ये 1 5 हो जाएगा, 3 2 जा 6 और ये 2 1 जा 2 8 हो जाएगा, यानी हमारा आंसर ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं भाई, थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन को चेक करते हैं कि वाकई में इसके यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है। भगवान से शुक्र करते हैं कि भी ना ही हो, नहीं तो निकालने पड़ेंगे। ऐसे ही चेक कर ले। देखो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ पर 3 हो गया, इसका 6 हो गया और इसका -5 हो गया, इसका -10 हो गया और आगे इधर 20 हो गया, इधर 40 हो गया। तो आप देखो ये 1/2 आएगा, ये भी 1/2 आएगा, ये भी 1/2, तीनों इक्वल हैं। जब तीनों इक्वल हो तो कोइंसिडेंट लाइन होती है, कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, और सॉल्यूशन क्या होंगे? मैनी सॉल्यूशन। तो यूनिक तो नहीं होंगे, धन्यवाद भगवान का, मैनी होंगे, तो ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, अब आप यूनिक होता तो निकालते, तो अब इसको तो हो गया हमारा सॉल्व। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये तो आप लिख ही लोगे ना, A1 B1 B2 जो भी है। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। फोर्थ को अच्छे से कैसे करेंगे, देखो x - 3y -7 है, मैं इसको उधर ले जाता हूँ। ठीक है, और 3x - 3y मैं उसको इधर ले जाता हूँ। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर मैं A1 और A2 इनकी वैल्यू देखूं तो यहाँ पर A1 1 है और A2 3 है। अब इक्वल मत रखो, ये -3 है और ये भी -3 है, ये -3 है, ये भी -3 है। अगर पहले दोनों नॉट इक्वल हो जाएं फिर आगे तो जाना ही नहीं है। पहले दोनों नॉट इक्वल हैं तो इसका मतलब अब आप लिख सकते हो कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो देयरफॉर यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन होंगे और लाइन कौन सी होंगी? इंटरसेक्टिंग। जो ये लाइन होगी ये कौन सी होगी? ये इंटरसेक्टिंग लाइन। इज इट क्लियर? तो अब हमें जब दिया है तो भैया हमें निकालना पड़ेगा। यूनिक सॉल्यूशन दे दिया तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकालना पड़ेगा। तो सॉल्व करें। x - 3y = 7, तो मैंने पहली इक्वेशन यहां पर लिखी x - 3y, मैं उधर ले गया इसको। ठीक है, दूसरा 3x - 3y = 15। ठीक है, अब यहां पर मैं लिख लेता हूं। देखो A1 आ गया मेरे पास 1, B1 आ गया मेरे पास -3 और मेरे पास A1 B1 और C1 आ चुका है 7 आ गया। इधर से A2 3 आ गया है, B2 यहां पर मेरे पास -3 आ गया है और C2 आ गया है 15 आ गया। ठीक है, A1 1 आ गया, B1 -3 आ गया, C1 7 आ गया, A2 3 आ गया, B2 -3। इनको पहले सही लिखो, ये गलत नहीं होनी चाहिए। ये गलत है तो सब गलत। अब देखो ऊपर x डाल दो, यहां पर लिख दो BC थोड़ा गैप देके लिख दो क्योंकि मैं यहां पर 1 2 डाल लूंगा। y BC के बाद CA यहां माइनस डालेगा और उधर -1 डाल के AB और AB। ठीक है, अब देखो तो यहां पर डल जाएगा B1 C2 B2 C1 1 2 2 1।
1 2 2 1 डांस हो गया है ना, बीच में माइनस, बस ये करना और कुछ नहीं, ये चीज लिखनी है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप इस तरह से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एग्जामिनर खुश है। ये चीज भी बताऊंगा, यहाँ पे -1 लेना है, +1 लेना है, अभी जरा देखिए जानने के लिए, हर चीज क्लियर क्रिस्टल होगी। पहला x के नीचे देखो डियर स्टूडेंट्स क्या आएगा मेरे पास, B1 C2, B1 ये पड़ा, C2 ये पड़ा, -3 इंटू में 15 माइनस के 45, मैं कहा लिखूं, यहां लिख देता हूं, माइनस के 45, फिर माइनस इस वाला माइनस, B2 C1 माइनस के 3 और 7 माइनस के 21, अंदर ब्रैकेट 1 -20। अब रखते हैं इक्वल, यहां पर एक लाइन लगा देते हैं, ठीक है, रिलैक्स। C1 A2, C1 और A2 गलत मत कर देना, 7 3 21 माइनस C2 A1, C2 A1 15 1 15। अब इक्वल का साइन, यहां पर लाइन, इक्वल का साइन यहां पर लाइन, क्या बात है, कई बार अनुमलिक आ जाते हैं। A1 B2, A1 B2 1 इंटू -3 -3, बीच में माइनस, A2 B1 3 इंटू -3, ये ध्यान रखना भाई डियर स्टूडेंट, A2 और B1 3 इंटू -3, ये ध्यान रखना, क्लियर। अब सोल्व कर लेते हैं, अब तो सोल्व करना है, ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, यहां पर ये प्लस हो जाएगा, तो 45 में से 21 चले गए तो ये मेरे पास कितना बन जाएगा 24, तो माइनस के x अपॉन में माइनस के 24 हो जाएगा। उधर 21 में से 15 गए 6, y अपॉन में 6 हो जाएगा, और उधर माइनस के 3 और माइनस के 3 प्लस के 9, 9 में से 3 माइनस हो गए तो ये माइनस के 1/6 आ जाएगा। देखो 3 3 9 हो जाएगा, ये प्लस का 9 और माइनस के 3, ये 6 हो जाएगा। अब इक्वल रख लेते हैं x वाली टर्म को और y वाली टर्म को। देखो यहां पर एक बढ़िया सी लाइन लगा लो, x अपॉन -24 -1/6, ये माइनस से माइनस तो कट जाएगा, इधर आपस में इधर उधर माइनस तो कट जाते हैं, ये 24 ऊपर चला जाएगा, x की वैल्यू 4 आ चुकी है, ठीक है, x 4 आ गया। अब अगर x 4 आया तो y क्या आएगा, y देख लेते हैं, y आ जाएगा -1/6 है, ये 6 ऊपर चला जाएगा तो ये कट गया, y मेरा -1 आ जाएगा, ये y आएगा, ठीक है। चेक करें सही है नहीं, x मेरा कितना है 4 -3 y -1, तो माइनस माइनस +4 +3 7 सही आ रहा है, यानी दोनों सॉल्यूशन सही हैं। अब ना क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, कई बार यहाँ पर -1 दिया होता है, कई बार यहाँ पर 1 दिया होता है। मैं आपको सीधा सा फंडा बताता हूं, आप टेंशन मत लेना, जब भी आप सिर्फ ध्यान रखना, यहाँ पे तो x लेंगे, यहाँ पे y लेंगे, यहाँ पे -1 कब लेंगे ये ध्यान रखना आपको। ये जो दोनों C1 C2 है इस तरफ लेना है, इनको C1 C2 को इस तरफ रख लेना, बाहर रखना। अब देखो बाहर है, याद कैसे रखना है, बाहर साइड है, अगर बाहर जाएंगे तो नेगेटिव होने के चांसेस ज्यादा है, बच्चे बाहर जाएंगे तो किडनैप होने के चांसेस ज्यादा है, अकेले बाहर जाएंगे तो याद रखो कि बाहर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, नेगेटिव होने के चांसेस ज्यादा है। तो अगर बाहर होंगे तो यहाँ पे -1 लेंगे, बस ये ध्यान रखना, बाकी कोई टेंशन नहीं लेंगे, क्लियर। तो इसलिए यहाँ पे कहीं पे -1 होता है, कहीं पे 1 होता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो बस ये ध्यान रखना, बाहर होंगे तो यहाँ पे नेगेटिव लेंगे, ठीक है। अब आप अंदर रख के ट्राई रख कर लेना कि अंदर रख के भी -1 पे हो रहा है, फिर नहीं होगा, फिर आप शायद 1 पे होगा, बट मैंने तो ये ध्यान रख रखा है कि बाहर पे नेगेटिव लेना, वो आप आगे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, क्लियर। ये था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन 100% आएगा, 100% चांसेस हैं इसके आने के। मैंने चैप्टर निचोड़ में भी करवाया है ये क्वेश्चन, और यहां पर भी करवा रहा हूं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी, डज द फ्लोइंग लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ए बी की वैल्यू निकालो कि ए बी की क्या वैल्यू पुट करें कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाए इन दोनों लाइन के।
इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कब होते हैं? जब मेरा a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। तो कहने का मतलब ये, इसमें a b की क्या वैल्यू पुट करूं कि जो मेरा x के कोफिशिएंट है, y के कोफिशिएंट और z के कोफिशिएंट है, जो ये मेरे जो कोफिशिएंट है, ये आपस में इक्वल हो जाए। मैं क्या वैल्यू पुट करूं a b की? तो हम निकालते हैं क्या पुट करेंगे। देखो, अगर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो तो ये तीनों चीजें इक्वल होती हैं, बस आपको तीनों चीजें इक्वल रख देनी है, ठीक है। अब मैं आपको करके दिखाऊं। पहली जो इक्वेशन है उसमें से a1 मेरा क्या आ जाएगा 2 और मेरा b1 आ जाएगा 3 और c1 ये आ जाएगा 7। दूसरी जो इक्वेशन है उसमें a2 आ जाएगा मेरा a माइनस b और जो मेरा b2 है वो a प्लस b आएगा और c2 है वो c2 भाई साहब कितने आएंगे 3a प्लस b माइनस 2 ये आएगा। इज इट क्लियर? कोई डाउट यहां तक? चले आगे। अब देखो, अब हमने तीनों को इक्वल रखना है, तो चलो मैं ये चीज रब कर देता हूं। इन तीनों को इक्वल रखना है। a1 by a2 2 अपॉन में a माइनस b विल बी इक्वल टू 3 अपॉन में a प्लस b इज इक्वल टू 7 अपॉन में 3a प्लस b माइनस 2। इज इट क्लियर? कोई डाउट यहां तक? अब इनको इक्वल, हमें ए बी की वैल्यू निकालनी है, या इसको इसके इक्वल रख लो या इसको इसके इक्वल रख के सॉल्व कर लो, जैसे मर्जी करो। ये दोनों छोटे छोटे हैं, मैं इन दोनों को आपस में इक्वेट कर देता हूँ। इन दोनों को आपस में इक्वेट करते हैं, इसको भूल जाओ, इन दोनों को करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये 3 इसके साथ चला जाएगा और ये 2 इसके साथ चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 2a प्लस 2b, इधर से 3a माइनस 3b, तो 2b और माइनस का 3b उधर जाके प्लस 3b हो जाएगा, 5b हो जाएगा, 3a में से 2a माइनस हो जाएगा a, तो a की वैल्यू 5b आ जाएगी। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, इसको फर्स्ट मान लो। अब मैंने इक्वल रख दिए, ये a1 b1 ये सब रब कर देता हूं, यहाँ पे क्वेश्चन कर लूंगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे। अब मैं या तो इन दोनों को इक्वल रख दूं या पहले और इसको इक्वल रख दूं, कोई मर्जी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब इन दोनों को रख लेते हैं। 7 किसके साथ मल्टीप्लाई होगी और 7 किसके साथ, 3 किसके साथ, इज इट क्लियर? अब देखो 7a क्लियर? कोई डाउट यहां तक? अब डियर स्टूडेंट सोल्व कर लेते हैं, सोल्व कर ले भाई, ठीक है। 9a में से 7a माइनस कर चले गए, इधर आके 2a हो गया, 7b में से 3b माइनस हो गया, 4b हो गया और यहाँ पर माइनस के 6 हो गया, है ना। a की वैल्यू पुट कर लेते हैं, यहीं पे पुट कर लेते हैं। a 5b है तो 4b इज इक्वल टू 2 इंटू a की वैल्यू है 5b माइनस 6, 10b हो जाएगा। ये माइनस के 6 को तो इधर ले जाता हूं प्लस का, यहाँ 10b हो गया, 10b में से 4b चले गए, 6b, b 6 नीचे डिवाइड हो जाएगा तो b की वैल्यू 1 आ जाएगी। अगर b 1 आया तो a मेरे पास क्या आ जाएगा 5 इंटू 1, तो a क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, a 1 आ जाएगा, a 5 आ जाएगा और b 1 आ जाएगा। तो अगर a और b की ये वैल्यू लें तो इन दोनों लाइन के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। चेक करें क्या ये सही बोल रहा है या गलत है, कर लेते हैं। देखो, अगर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो तो x वाले कोफिशिएंट और y वाले कोफिशिएंट और z वाले कोफिशिएंट इक्वल होने चाहिए, तो करके देख लेते हैं। देखो, पहले यहां पर 2 है, इसके नीचे क्या है a माइनस b, तो a कितना है 5, b कितना है 1, तो a 5 माइनस 1 यहाँ पे 4 आएगा। आगे चलते हैं, इक्वल होने चाहिए। यहाँ पर b1 मेरा 3 है, नीचे b2, a प्लस b 5 प्लस 1 6, ये दोनों अभी तक इक्वल है। तीसरा 7, 3a 15 हो गया प्लस 1 16 माइनस 2,
ये 14 हो गया। देखो तीनों को काट के 1/2 आएगा। यस, ए अगर 5 हो तो बी अगर 1 हो तो इन लाइन के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। ये क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। तो अब चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो उससे पहले लेट मी हवा पानी, फिर शुरू करते हैं कहानी। भाई चिल्ड बड़ा, बोतल अच्छी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच वैल्यू ऑफ द के फॉर द फ्लोइंग इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन किस वैल्यू पे, के की किस वैल्यू पे नो सॉल्यूशन होंगे? देखो नो सॉल्यूशन कब होते हैं? जब a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 एंड नॉट इक्वल टू c1 by c2। अगर ऐसा हो तो नो सॉल्यूशन होते हैं। तो हम अब क्या करते हैं, नो सॉल्यूशन की बात आ रही तो हम यही कंडीशन अप्लाई करते हैं। देखो यहां पर हमारा a1 कितना है, 3 है, और a2 कितना है, ये 2k - 1 इक्वल रखेंगे। हमारा जो b1 है y के साथ 1 है, अगर सिंगल y हो तो इसका मतलब कोफिशिएंट इसका 1 है। नीचे b2 कितना है, k - 1 नॉट इक्वल। ये ध्यान रखना, या तो दोनों इधर हो या दोनों इधर हो, वो दोनों उधर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो c1 कितना है, 1, और c2 कितना है, 2k + 1। इज इट क्लियर? अब देखो, अब बस सोल्व करना है। अब यहां पर ध्यान रखना, k की 2 वैल्यू आएंगी जब भी नो सॉल्यूशन हो, पैरेलल लाइन हो, तो k की 2 वैल्यू आएंगी, एक तो नॉट इक्वल, एक इक्वल। अब बोर्ड में जब मैं चेकिंग के लिए गया था, ये क्वेश्चन आया हुआ था, ये नहीं सी टाइप का, तो वहां पर k की 2 वैल्यू निकालनी थी। एक स्टूडेंट जिसने 2 वैल्यू निकाली हुई थी उसको तो 4 नंबर मिले थे, जिसने सिर्फ अकेला k सोल्व किया था उसको 3.5 नंबर मिले थे। और मैं झूठ नहीं बोल रहा, 79 पे दोनों 79.5 आए, एक के 80 आए, 0.5 से पूरे नंबर नहीं आ पाए उसके। क्लियर? तो ये चीज ध्यान रखना, आधा नंबर कट सकता है, तो दोनों वैल्यू निकालनी है। तो देखो क्रॉस, पहले इन दोनों को इक्वल रखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसकी 3 की इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, 3k - 3, और 1 के साथ होगी इसकी, तो 2k - 1। तो 3k में से 2k चला गया, k बच गया, -1 है, ये -3 उधर जाके प्लस का 3, 3 - 1 2, तो k की वैल्यू 2 आ गई। यहां तक क्वेश्चन को नहीं छोड़ना, मैं इधर लिख लेता हूं, k मेरा 2 आ गया, यहां पे लिख लेता हूं, बट यहां तक नहीं छोड़ना क्वेश्चन, यहां तक नहीं छोड़ना। आप नॉट इक्वल वाली लगाते हैं, या तो इसको और इसको इक्वल रख लो, या इसको और इसको, दोनों के ऊपर 1 है, ये सही रहेगा। तो इन दोनों को इक्वल रखते हैं, तो k - 1 नॉट इक्वल टू 2k + 1। अब देखो 2k में से k माइनस हो गया, तो k चला गया, यहाँ पे नॉट इक्वल, प्लस का 1 उधर जाके -1, -1 और -1 -k2, तो k नॉट इक्वल टू -2 एंड k इक्वल टू 2, इन दोनों वैल्यू पे नो सॉल्यूशन होंगे। ये ध्यान रखना, k नॉट इक्वल टू -2 और k इक्वल टू 2। अगर आप k इक्वल टू 2 पुट करोगे तो भी नो सॉल्यूशन होंगे, और k नॉट इक्वल टू -2 नहीं होना चाहिए, उसके बाद आप पुट कर सकते हो, -2 नहीं होना चाहिए बस। इज इट क्लियर? चले आगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो आप ये ध्यान रखना, बस ये 2 वैल्यू निकाल दिया, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फ्लोइंग लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। पहली कंडीशन ये, पहली इक्वेशन ये है 8x + 5y = 9, दूसरी है 3x + 2y = 4। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं भाई। कहां से करूं मैं? इक्वेशन निकाल लेता हूं, यहां से निकाल लेता हूं मैं। 2y = 4 - 3x और y = इसको थर्ड मान लेता हूं, इसको फर्स्ट मान लेता हूं, इसको सेकंड मान लेता हूं।
तो थर्ड को मैं फर्स्ट में पुट कर देता हूं, ठीक है। 8x प्लस 5y, 5 इंटू में ये पुट कर दिया, इज इक्वल टू 9 पुट कर दिया। समझो, हर एक चीज को ध्यान से समझो, टेंशन मत लो। अब देखो 8x प्लस 5 मल्टीप्लाई कर लो इसको आपस में पहले ऊपर, चलो साथ साथ ही कर लेंगे। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा 2, तो 1 2 जा 2, 8 जा 16, ठीक है। और इधर से 5 4 जा 20, देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया है तो 1 बच गया, तो एज इट इज ऊपर वाला आ जाएगा 20 माइनस 5 3 जा 15x, ये आ जाएगा। देखो ये 2 ये नीचे वाला डिवाइड करता है, जो बचता है ऊपर मल्टीप्लाई, तो ऊपर ही ऊपर वाला एज इट इज आ जाएगा, ये मैंने एज इट इज लिख दिया। इज इट क्लियर? अब इधर क्या है, मेरे पास 9 है, ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 18 बन जाएगा, मानते हो? अब देखो 16 में से 15 गए, x बच गया, प्लस का 20 उधर जाके माइनस 20, 18 माइनस 20, तो x की वैल्यू -2 आ चुकी है। ये मेरा सब्स्टिट्यूशन से -2 आ गया x। तो y निकाल लेते हैं, यहाँ पे पुट करोगे अगर आप -2 यहाँ पुट करोगे, -3 आप ना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक लाइन लगा के लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ कि पुट x इन थर्ड इक्वेशन, थर्ड में पुट कर दो इसमें, तो ये देखो ये -2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 4 प्लस 6/2, तो भाई 10/2, तो 5 आ जाएगा, 5 आया, y 5 आया, x -2 आया। तो इसी के साथ लेट मी हैव अ पानी, फिर शुरू करते हैं कहानी। कहती है मेरी नानी, पीते रहो पानी, ठीक है। मैं लिख लेता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई में हमें चेक करना है, इसलिए मैं वैसे लिख लेता हूँ। x हमारा -2 है और y हमारा 5 है, ठीक है। इसको रब कर देते हैं और आगे चलते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड करते हैं, ठीक है। यहां पर लिखा x डिवाइड बाय BC माइनस y डिवाइड बाय CA माइनस -1 डिवाइड बाय AB माइनस, ठीक है। 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1, बस दोनों इस तरफ है, दोनों वैल्यू इस तरफ है, इसलिए मैंने उधर -1 ली, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करते हैं। बट उससे भी पहले आपको वैल्यू लिख लेनी है, A1 B1 B2 ये क्या क्या है, इनको मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। और लिखना भी कैसे है मैं आपको बता देता हूँ, चलो छोड़ो यार, आप सीधी डायरेक्ट लिख लो। A1 कितनी है 8, B1 है 5, A1 8 है, B1 5 है, C1 9, ठीक है। उसके बाद A2 3 है, B2 2 है और C2 4 है। यहां तक कोई डाउट? क्लियर, कोई डाउट नहीं है, दोनों इस तरफ है, फ्रेश माइंड से ध्यान से करना है। अब देखो x अपॉन में यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ, इसको रब कर दूं, इसको रब कर देता हूँ, यहाँ कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ, यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं, x अपॉन में यहाँ लाइन लगा लेते हैं, ठीक है। B1 C2 5 into 4 20 माइनस B2 C1 2 9 जा 18, संभावना है x के -2 आने। C1 A2 9 3 जा 27 माइनस C2 A1 4 8 जा
32 संभावना है 5 आने की। फिर उसके बाद यहां पर लिख लेते हैं -1 की वैल्यू, ऊपर जगह नहीं बची तो क्या कर सकते। वैसे भी ये दोनों तो हमने कर ही लिया, इसको रब कर देते हैं। -1 वाला चाहिए तो यहीं ऊपर ही कर देते हैं। A1 B2 8 2 जा 16 माइनस वो आना चाहिए हमारा माइनस, वो हमारा 18 आना चाहिए। देखो A2 B1 3 पंजे 15। बस अब देखो x/2 y कौन में y, ठीक है। x/2 = -1 है तो 2 उधर जाके देखो, पहले ये -1/1 क्या हो जाएगा, -1 ही हो जाएगा। तो पहले मैं इसको रखता हूं इक्वल, x/2 = -1, तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी, ठीक है। कोई अब कंफ्यूजन नहीं होना कि यहाँ पे -1 लेना है +1। सिंपल सा फंडा देख लो कि अगर दोनों इस तरफ है, बाहर है, तो नेगेटिव लेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। कहीं पे नेगेटिव होता है, कहीं पे पॉजिटिव होता है, आप मत टेंशन लो। मेरा फंडा ये है, बाकी आप चेक कर लेना कि अंदर आने के बाद अंदर से अगर -1 ले रहे हैं तो यही सेम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है, जैसे भी है। बट ये ध्यान रखना, मैं ये ध्यान रखता हूँ, ठीक है। बाकी काफी टाइम बाद मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले साल है नहीं था, इस साल दोबारा तुम्हारे लिए करवाना पड़ रहा है। और यहाँ से y ये -5 उधर चला जाएगा, -1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी, प्लस का 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 3। तो इसी बात पे लेट मी हैव अ पानी। शुरू करते हैं आगे कहानी। कहती है मेरी नानी कि पीते रहो पानी, जिंदगी लगती है सुहानी, ठीक है। चलो देखते हैं अब कितने क्वेश्चन रह गए हैं भाई। कहाँ गया 3.5 पे चलते हैं। 1 2 3 4, ओ भाई 5 क्वेश्चन पड़े हैं, कोई बात नहीं, करेंगे, अच्छे से करते हैं। पांचों के पांचों जबरदस्त बढ़िया क्वेश्चन है और अच्छे तरीके से करते हैं, पांचों के पांचों। स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन देखो, अ पार्ट ऑफ मंथली hostel charges is fixed and remaining depend on the number of days one has taken food in the mesh. When student A take food for the 20 days, she take 1000 rupees, she pay, and B को जिसने 26 दिन के लिए खाना खाया 1180, find the fixed charge and cost of। देखो सिंपल सी बात है, मान लो मैं हूं गरीब आदमी, मैं किसी हॉस्टल में रह रहा हूं, तो मान लो मैं हॉस्टल में 15 दिन के लिए रहा, ज्यादा पैसे नहीं थे, 15 दिन के लिए रहना पड़ा। तो हॉस्टल वाले कह रहे हैं भाई, एक तो आपको फिक्स चार्ज देना ही पड़ेगा, चाहे 15 दिन के लिए रहे तू गरीब आदमी, चाहे तू 20 दिन के लिए रहे गरीब आदमी, तुझे 10 रुपए तो देने ही पड़ेंगे फिक्स चार्ज के तौर पर। और साथ में पर डे का जो चार्ज है, पर डे गरीब आदमी तुझे पर डे 8 रुपीज देने पड़ेंगे, नहीं 8 तो ज्यादा हो गए, पर डे तुझे 6 रुपए देने पड़ेंगे। तो 15 दिन का कितना खर्चा, 15 दिन के मैं कितने पैसे दूंगा, मेरी कितनी जेब खाली होगी, 10 रुपए तो मुझे देने ही पड़ेंगे फिक्स, 10 रुपए के 10 रुपए तो देने पड़ेंगे फिक्स है ये। तो साथ में एक दिन के 6 रुपए हैं, तो 15 दिन के 15 6 जा 90, तो मैं उसे 100 रुपए दे के आऊंगा। 100 रुपए में 15 दिन, इतना सस्ता हॉस्टल। गरीब क्यों यार, मैं तो अमीर हूँ, है ना, घर से 4000 ले लूंगा 100 रुपए हॉस्टल के। चलो भाई, तो इस तरह से क्वेश्चन है, ठीक है। अब निकालना क्या है वो देख लेते हैं, क्या निकालना है। देखो निकालना क्या है, फाइंड द फिक्स चार्ज एंड चार्ज ऑफ द कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे। फिक्स चार्ज निकालना है और पर डे चार्ज। तो हम मान लेते हैं लेट
x rupees and per day per day charge y rupees, fixed charge x rupees, per day charge y rupees. Is it clear? अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। पहली कंडीशन में कौन सा बंदा है? ए, स्टूडेंट ए की जो कंडीशन है, स्टूडेंट ए की कंडीशन क्या कह रहा है कि स्टूडेंट ए ने कितने दिन खाना खाया? 20 दिन खाना खाया, 1000 रुपए लगे उसको। तो देखो एक्स तो हो गया उसका फिक्स है, उसने देना ही है। एक दिन के वाई रुपीज है तो 20 दिन के कितने होंगे? 20 वाई, तो उसने 1000 रुपए दिए। तो ये पहली कंडीशन है, ठीक है, ये तो पहली कंडीशन है। उसके बाद बी की बात करते हैं, यहां पर एक लाइन लगा लेते हैं बढ़िया सी। तो बी की बात करते हैं, बी स्टूडेंट की। उसने खाना खाया 26 दिनों के लिए, 26 दिन के लिए, 26 दिन, बहुत बढ़िया। एक बार बच्चे भी कहते सर हमने न्यू घर लिया है। 26 डेज के लिए 1180 रुपए लगे उसके। तो एक्स तो उसको देने ही पड़ेंगे, प्लस एक दिन के वाई हैं तो 26 डेज के 26 वाई हो गए इज इक्वल टू 1180। ये मान ली सेकंड इक्वेशन। इज इट क्लियर? फर्स्ट होगी, सेकंड होगी। तो दोनों को मैं एलिमिनेट करता हूं, सोल्व करता हूं। मैं इसको भी उधर ले जाता हूं, x प्लस 20y। ये फर्स्ट। अब जरूरी नहीं है फर्स्ट ऊपर लिखनी है सेकंड नीचे, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों आपको एलिमिनेट करनी है, जैसे मर्जी कर लो। ये तो माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, कैंसिल। ये 6y हो गया और ये हो गया 1180 में से 1000 चले गए तो 180 रुपए हो गए। तो y 6 ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 6 3 18, y की वैल्यू 30 आ जाएगा। तो y मेरा 30 रुपीज आ गया पर डे का चार्ज। पर डे का चार्ज 30 रुपए है, ठीक है। तो फिक्स चार्ज देखते हैं कितना, पुट कर लेते हैं। मैं ना फर्स्ट में पुट कर लेता हूं, इसको रब कर देता हूं। फर्स्ट इक्वेशन है ना x प्लस 20y, तो x प्लस 20 तो देखो ये 600 हो जाएगा। 1000 में से 600 चले गए 400। तो भाई फिक्स चार्ज 400 रुपए है। फिक्स चार्ज 400 रुपए आ रहा है, मतलब 400 रुपए तो भाई तेरे को देने पड़ेंगे। जैसे एक फीस लगती है ना स्कूल में, एक एडमिशन फीस होती है, उसके बाद आपके मंथली फीसिस होती है। ऐसी हॉस्टल में, मैथ्स में भाई 400 रुपए तो तेरी एंट्री लग गई है, ठीक है ना। ये तो है ही है तेरे, बाकी तेरी मर्जी है। तू पर डे जितना खाना चाहता खा ले, जितना ठूसना चाहता है ठूस ले। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रैक्शन का, जो आसानी से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड है, फ्रैक्शन बिकम 1/3 when 1 subtracted from the numerator and become when it is find the fraction। जब भी फ्रैक्शन निकालना होता है, फ्रैक्शन निकालना, तो फ्रैक्शन मान लेते हैं लेट। फ्रैक्शन में जो लेट हमारा न्यूमिनेटर है वो मान लिया हमने x और डिनोमिनेटर मान लिया y, ठीक है। आप पूरी स्पेलिंग लिख लेना, मैं आपको समझा रहा हूं। तो जो मेरा फ्रैक्शन बन जाएगा, अब जो फ्रैक्शन बनेगा वो बन जाएगा x अपॉन में y, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट कंडीशन, when 1 is subtracted from the numerator फ्रैक्शन बिकम 1/3। फ्रैक्शन 1/3 बन जाता है कब? जब 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, x में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, नीचे y आ गया, ठीक है। अब देखो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं हम। यहाँ पर तो y उधर चला गया, यहाँ लिख लेते हैं, क्या ही दिक्कत है। 3x माइनस 3 होगा, तो 3x में से y आ गया, माइनस 3 इधर आके प्लस हो गया। तो ये मैंने मान ली फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन चलते हैं।
when it becomes 1/4 when 8 is added to the denominator। तो 1/4 बन जाता है जब अगर हम 8 ऐड कर दे डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो अब यहां से देखें, सॉल्व करें तो 4x इजिकल टू वाई प्लस 8। ठीक है, 4x इजिकल टू वाई प्लस 8 हो गया। तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा 4x माइनस वाई, या लाइन लगा लेते हैं, इजिकल टू 8 हो गया। और इधर डियर स्टूडेंट्स 3x माइनस वाई इजिकल टू 3 है। तो मैं क्या करता हूँ, एलिमिनेट कर देता हूँ, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये तो कैंसिल हो गया। 4 में से 3 गए तो x बच गया, 8 में से 3 गए तो 5, x की वैल्यू 5 आएगी। तो x अगर 5 आया तो y क्या आएगा, कहीं पे भी पुट कर लो, कहीं पे भी पुट कर लो। x अगर 5 आया तो यहाँ पुट कर लेता हूँ, x अगर 5 आया तो इसमें पुट कर लो आप। ठीक है, इसमें 3 5 15 माइनस वाई, तो y ये प्लस का 3 इधर आके माइनस, 15 में से 3 गए 12, तो y की वैल्यू 12 आ जाएगी। तो y कितना आ जाएगा मेरा 12 आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये y आ गया। तो अब हम चेक करते हैं क्या क्वेश्चन हमारा सही है या नहीं है। ठीक है, मेरा x कितना आया, 5 आया और y 12। तो कंडीशन अप्लाई करते हैं। अगर मैं न्यूमिनेटर में से 1 माइनस कर दूं तो 1/3 बन जाएगा। 5 में से 1 माइनस करेंगे 4, तो 1/3 बनेगा। सही बोल रहा है, यानी ये मेरा क्वेश्चन ठीक है। तो इसी बात पे पानी पिया जाए। इज इट क्लियर? तो इसी बात पे पानी पीते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पेंडिंग है, तीसरा, चौथा, पांचवा। ये थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ 2 ही क्वेश्चन पेंडिंग है। और ये तीनों क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं, तीनों को करते हैं सोल्व अच्छे तरीके से। देखो क्या कह रहे हैं। कह रहा है यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट। उसको 40 नंबर मिले यश को। यश मेरा एक स्टूडेंट भी है ट्यूशन। गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट एंड लॉसिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अब जैसे नेगेटिव मार्किंग होती है ना, क्वेश्चन अगर आपका ठीक है तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। ठीक है, और अगर आपके क्वेश्चन गलत है तो 1 काट दिया जाएगा नंबर। नेगेटिव मार्किंग होती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मार्क होती है। ठीक है, हैड 4 मार्क्स। अब सेकंड कंडीशन, हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर इनकरेक्ट आंसर, यस वुड हैव बीन 50। अगर ऐसा हो, पहली कंडीशन में है कि अगर 3 नंबर उसको मिल जाए राइट के और 1 मिल जाए रॉन्ग का, 1 मिले तो 40 नंबर बनते हैं। दूसरे में अगर 4 राइट के मिले उसको, राइट के 4 नंबर मिले और 2 नंबर उसको रॉन्ग के काट दे तो भाई साहब के 50 नंबर इकट्ठे होते हैं। हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन टेस्ट। अब कितने क्वेश्चन थे टेस्ट में? अब जितने भी क्वेश्चन थे टेस्ट में, राइट क्वेश्चन और रॉन्ग क्वेश्चन दोनों मिला के तो सारे क्वेश्चन बने। मान लिया 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे उसने, तो उसमें से 6 मान लो उसने राइट अटेम्प्ट किए उसने और 4 उसने रॉन्ग अटेम्प्ट किए, तो राइट और रॉन्ग दोनों को मिला के तो टोटल बनेंगे। तो हम मान लेते हैं। ठीक है, अब कितने क्वेश्चन हमें नहीं पता, हम मान लेते हैं लेट राइट आंसर्स गिवन x। ठीक है, और रॉन्ग आंसर गिवन y। तो टोटल क्वेश्चन अब x प्लस वाई हो गई, ये ध्यान रखना। अब पहली कंडीशन अप्लाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू पहली कंडीशन, यश भैया की बात चल रही है, यश भैया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन के राइट के 3 नंबर है, 2 के 6 होंगे, 3 के 9 होंगे, 4 के 12 होंगे। ऐसे ही अगर x राइट है
तो एक 3 नंबर का है, तो राइट के कितने मिल जाएंगे 3x। बात समझ आई? अब एक गलत का एक नंबर कटेगा, 2 गलत के 2 कटेंगे, 3 गलत के 3 कटेंगे, y गलत के y कटेंगे, और ये क्या होंगे माइनस होंगे, और उसका स्कोर भाई साहब का 40 हो जाएगा। राइट नंबर के जितने जुड़े उसमें से माइनस रॉन्ग कर दो, तभी तो मेरे पास स्कोर बनेगा। तो ये पहली कंडीशन होगी, ये पहली कंडीशन। इज इट क्लियर? अब दूसरी पे चलते हैं प्यारे बच्चों मेरे। दूसरी में 4 नंबर भाई साहब को अगर सही के दें, 1 के 4 है तो x के 4x माइनस गलत के 2 काट दें, 1 के 2 काटेंगे, 2 के 4, 3 के 6, मतलब 2 से मल्टीप्लाई होता रहेगा। तो ऐसे ही y है तो गलत कितने हो जाएंगे 2y, गलत के नंबर कितने कटेंगे 2y। समझ आ रही है बात? ये y कितने हैं, मान लो y अगर 5 होता तो गलत के 2 गुना 5 10 नंबर कटते। अब y मुझे नहीं पता, बट गलत के इतने कटेंगे और स्कोर बनेगा मेरा 50। ये सेकंड मान ली। अब मुझे करना है एलिमिनेट, तो मैं कैसे करूं एलिमिनेट? मैं ना फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करने के 2 इस 2 से नहीं करना भाई, 2 नंबर से मल्टीप्लाई करना है 2 से पूरी को। तो ये ना इक्वल हो जाएगी y वाली टर्म, तो ये क्या हो जाएगी, ये 2 3 जा 6x और ये माइनस 2y और ये 240 80 हो जाएगा। इसको थर्ड मान लो। अब देखो एल्शियम, सॉरी एलिमिनेट करते हैं, माइनस प्लस माइनस, तो 4 में से माइनस, ये माइनस का 2x हो गया, तो यहां लगा लेते हैं माइनस का 2x बराबर माइनस के 80 और प्लस के 50 माइनस के 30 हो गया, तो माइनस के माइनस कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू 15 आ गई, x 15 आ गया। इज इट क्लियर? x मेरा क्या है 15 आ चुका है। कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट नहीं है, x 15 आ गया। अब y निकाल लेते हैं। यहां पे पुट करूं फर्स्ट में पुट कर दो, पुट x इन फर्स्ट। पंद्रह 45 3 इंटू एक्स, 3 इंटू 15 45 माइनस वाई इज इक्वल टू 40। तो 45 प्लस का 40 इधर आके माइनस हो गया, तो y की वैल्यू 5 आ गई, y 5 आ गया। तो भाई हमारे जो राइट आंसर्स हैं वो कितने हैं 15 है, और रॉन्ग आंसर कितने हैं 5। रॉन्ग आंसर्स कितने हैं 5 है, 15 और 5। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे टेस्ट में 20 थे। ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब चेक करें क्या ये यश भैया झूठ बोल रहे हैं, पागल तो नहीं बना रहे हमें। देखो अगर 3 नंबर कटते हैं, 3 नंबर जुड़ते हैं एक राइट के, तो 15 राइट है तो 45 बन गए। अब यश भैया को एक नंबर कटता है एक गलत का, तो 5 है हमारे गलत, तो 5 कट जाएंगे, तो 45 में 40 नंबर बनेंगे। ऐसे ही दूसरी कंडीशन अप्लाई करना और फिर देखना कि दूसरी में ये कंडीशन आ रही है या नहीं आ रही। इज इट क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर ये। इसी बात पे लेट मी हैव अ पानी, फिर शुरू करते कहानी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको बड़े अच्छे तरीके से समझेंगे। देखो क्या कैसे, थोड़ा सा इधर कर लेता हूं। प्लेसेस ए एंड बी 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे। इसको प्रैक्टिकली लो, प्रैक्टिकली समझो कि प्रैक्टिकली ग्राउंड में उतर रहे हैं, प्रैक्टिकली बात चल रही है। ए और बी 2 प्लेसेस है, सोच लो दिमाग में कि ए और बी 2 प्लेसेस हैं। एक ये ए है और ये बी है, ये ए है, ये बी है। ये दोनों एक दूसरे से 100 किलोमीटर अपार्ट, ये ध्यान रखना। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। एक कार यहां से स्टार्ट होती है
और एक कार यहां से स्टार्ट होती है। प्रैक्टिकली लो सेम टाइम, मतलब मान लो 10 बजे 11 बजे जितने भी है। इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, पहली कंडीशन अगर कार सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, दे मीट इन 5 आवर, अगर अलग डायरेक्शन में करती हैं तो दे मीट इन 1 आवर। व्हाट आर द स्पीड ऑफ टू कार? इसको क्वेश्चन को बच्चे देख के बड़ा डरते हैं, बट हमने इसको प्रैक्टिकली लेना है। जो पूछा है उसको हमने क्या करना है, मानना है। स्पीड पूछी है दोनों कार की, तो मैं मान लेता हूं, आप ये लाइन लिख लेना, लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इज x किलोमीटर पर आवर। मैं लिख ही देता हूं, सारी चीजें लिखनी पड़ेगी। देखो, लेट स्पीड ऑफ फर्स्ट कार x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार सेकंड y किलोमीटर पर आवर। इज इट क्लियर? अब देखो, ये हमने मान ली, तो मैं यहां पर लिख दूंगा इसकी स्पीड कितनी हुई मेरी x किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड हुई y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और क्या करना है? और तो अभी कुछ जरूरत नहीं है, फिलहाल इतना ही मानते, स्पीड निकालनी थी। अब एक बात समझो मेरी ध्यान से, प्यार से। अगर मेरी स्पीड 7 किलोमीटर पर आवर है, तो इसका मतलब है कि मैं 1 घंटे में 7 किलोमीटर चलता हूं, 5 घंटे में 35 चलूंगा। ये बात ध्यान रखो। और अगर मेरी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, तो इसका मतलब है कि 1 घंटे में मैं x किलोमीटर चलता हूं, 1 घंटे में। तो 5 घंटे में मैं x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 5x कर दूंगा, 5 इंटू एक्स, 5x किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर दूंगा। ये चीज ध्यान रखना। अगर मेरी स्पीड y किलोमीटर पर आवर है, पर आवर, तो 1 घंटे में मैं y किलोमीटर, 2 घंटे में 2y, 3 घंटे में 3y, 4 घंटे में, तो 5 घंटों में मैं 5y किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो पहली कंडीशन में वो दोनों क्या चल रहे हैं, सेम डायरेक्शन में, ये x की स्पीड से, ये y की स्पीड से, और मान लिया कहीं ना कहीं दोनों जाकर यहां मिल जाते हैं, यहां इनका मिलन हो जाता है। क्या पता एक बॉयफ्रेंड पीछे लग रहा हो गर्लफ्रेंड की, तो यहाँ पे मिल जाते हैं दोनों, A और B यहां मिल जाते हैं, दोनों किसी पॉइंट C पर मिल जाते हैं। इसने स्पीड बढ़ाई, मेरी गर्लफ्रेंड भाग गई, या वाइफ भाग सकती है, कोई भी हो सकता है, या 2 बेवड़े भाग रहे हो, एक ज्यादा तेज चला रहा हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कंडीशन हो सकती है। इसने स्पीड बढ़ाई और इसने स्पीड पूरी तेज कर ली, और यहाँ पे जाके ये मिल गए C पे। अब यहां से लेके A ने, यहां से लेके जो कार फर्स्ट है हमारी, 1 कार स्टार्ट फ्रॉम A, ठीक है, एंड सेकंड हम स्पीड कार A और B मान लेते हैं, हमारी A और B लिख लेते हैं, ठीक रहेगा। ठीक है, अब जो कार A है उसको C तक पहुंचने से कितना डिस्टेंस कवर किया उसने? A की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, वो कितने घंटे में मिली है? 5 घंटे में मिली है यहां जाके। तो 1 घंटे में x, 2 घंटे में 2x, तो 5 घंटे में यहां से लेके यहां तक उसने 5x किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। ये ध्यान रखना, कार A ने, ये कार A ने करा हमारी ये, और कार दोनों 5 घंटे में यहां मिल गई। 5 घंटे ये यहां से लेके यहां तक चली, इसको पकड़ लिया, ये यहां से लेके यहां तक चली। मान हो सकता है ये लड़की बैठी है, उसको स्पीड कम चलानी आ रही है, ये बॉयफ्रेंड हो सकता है, पूरी तेज लगा दिया इसने, पीछे फराटेदार गाड़ी। चलो छोड़ो, जो भी हो, क्या पता कातिल हो, पुलिस हो, कुछ भी हो सकता है। अब ये y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो 5 घंटे में ये यहां से लेके यहां तक 5y का डिस्टेंस कवर करेगी, 5y किलोमीटर। ये बात समझ आई? आप एक लाइन लिख सकते हो, लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार A in 5 hours is equal to 5x and B 5 in 5 hours is equal to 5y। आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम।
ठीक है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। देखो कार ए की स्पीड कितनी थी x, टाइम कितना लिया 5, तो 5 घंटे में कितना हो गया 5x हो गया। कार बी की स्पीड कितनी थी y, टाइम कितना था 5, तो b ने 5y कर लिया। ऐसे भी फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, ये डायरेक्ट भी हमें पता होना चाहिए, इतनी तो कॉमन सेंस होनी चाहिए। यहां तक समझ आ गया। अब पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग वो लाइन तो आप लिख लेना, दैट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए इज इक्वल टू 5x, और ये लिख लेना। अब देखो 5x यहां तक है, यहां तक 5x है, उसमें से अगर मैं 5y यहां तक माइनस कर दूं, इतना डिस्टेंस माइनस कर दूं, तो मेरे पास 100 आएगा। इतने डिस्टेंस में से इतना डिस्टेंस माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा 100 आएगा। तो यही पहली कंडीशन 5x माइनस 5y। तो एल्शियम ले लेते हैं भाई, एल्शियम लेंगे तो x, एल्शियम कह रहा हूं यार, कॉमन ले लो, 5 कॉमन ले लो, तो x माइनस वाई कितना आ जाएगा, 100 में से 5 गए, 100 को 5 से डिवाइड किया 20 आ गया, फर्स्ट कंडीशन आ गई। तो x माइनस वाई कितना आया 20 आ गया, ये फर्स्ट कंडीशन है। इसको मैं अब रब कर देता हूं सारे को। यहां पे बस ये लिख लेता हूं कि x माइनस वाई हमारी 20 आई है, ये फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरी कंडीशन पे चलते हैं, प्रैक्टिकली लो यार, प्रैक्टिकली। इफ द कार ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, मान लो ये ए और बी वही सेम कंडीशन है दूसरी, यहाँ पर कार ये बहुत बढ़िया पेंटिंग है, मैं इसलिए ज्यादा बनाता नहीं, बाहर सेल हो जाएंगी, बस थोड़ा सा इसीलिए मैं ऐसी ऐसी बनाता हूँ। कार ए की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और बी की है y किलोमीटर पर आवर, ये तो आपने लिख ही लिया। अब ना ये दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही हैं, शायद गर्लफ्रेंड मान गई हो, इनमें प्यार हो गया, गर्लफ्रेंड को जाते जाते एहसास आ गया मैं कहाँ जा रही हूँ छोड़ के, शायद सही है मेरा बॉयफ्रेंड, तो उनको एहसास हुआ और ये दोनों आपस में एक दूसरे की तरफ चले। या हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, ठीक है ना, कई बार मेरी वाइफ भी लड़के चली जाती है, शायद उसको एहसास हुआ कि बहुत अच्छा है मेरा पति और वो वापस आ रही है, ठीक है। अब देखो x प्लस वाई, अब क्या कह रहा है भाई, दोनों 1 घंटे में मिल जाते हैं, ये इधर आ रहा है, मान लिया कि मैं और मेरी वाइफ इधर आ रही है, हम दोनों ना यहाँ पे मिल जाते हैं, क्योंकि मैं स्पीड ज्यादा चल रहा हूँ, मैं जल्दी पहुंचूंगा, मैं थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस कवर करूंगा, वो आराम आराम से आ रही है, उसको क्या टेंशन है। तो मैं यहाँ से लेके 1 घंटे में, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक 1 घंटे में मैं x किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा, वो 1 घंटे में यहाँ से लेके यहाँ तक मेरी धर्म पत्नी वो y किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, है ना। तो x प्लस वाई टोटल किसके बराबर है 100 के, तो सेकंड कंडीशन बन गई 100 और फर्स्ट क्या है, फर्स्ट ये है। इज इट क्लियर। बस अब क्या करना है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं। एलिमिनेस x प्लस एक्स 2x, 100 प्लस 20 120, x कितना आ गया 60 आ गया। x अगर 60 है तो y कितना होगा 60, यहां पे कर लेते हैं, ये x 60 रखा, ये 100 60 में से माइनस, सॉरी 60 को 100 में से माइनस करेंगे तो y 40 आ जाएगा, तो y 40 आ गया, ये x आ गया, ये y आ गया। तो 60 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है, 60 किलोमीटर पर आवर, और ये इसकी स्पीड है भाई 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आप चेक करें, देखो ये 1 घंटे में 60 चलेगी और ये 1 घंटे में 40 किलोमीटर चलेगी, तो दोनों मिलके 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेंगे, यहाँ मिल जाएंगे। ये इधर, मैं इधर से चल रहा था, मैंने 60 कवर कर लिया, मेरी वाइफ इधर से आ रही थी, उसने 40 कवर कर लिया, दोनों यहाँ पे मिल गई, ठीक है। तो भाई चलो, एक मुलाकात होगी तुम्हारी वजह से, पुण्य का काम हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं।
तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आ भी जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो कर लेते हैं सॉल्व। क्या कह रहा है, थोड़ा सा बड़ा हो जाए, इतना ज्यादा नहीं, कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस टू 9 स्क्वायर यूनिट इफ द लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज बाय 3। इफ दे इंक्रीज द लेंथ 3 एंड ब्रेड्थ डिक्रीज 2, ब्रेड्थ भी बढ़ा दो तो एरिया 67 बढ़ जाएगा। फाइंड द डायमेंशन, कोई बात नहीं, डायमेंशन निकालने हैं तो हम मान लेते हैं लेट लेंथ, थोड़ा साइड में मानते हैं, थोड़ा और साइड में मानते हैं, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज x मीटर मान लो, कुछ भी मान लो, and breadth of the rectangle is y meter, then area would be, I'm teaching to the international students, then area would be length multiplied breadth, this is x multiply y meter scale. Is this clear dear students? Now according to question, चलो भैया प्यार से पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर मैं लेंथ को 5 घटा दूं और ब्रेड्थ को 3 बढ़ा दूं तो एरिया मेरा 9 घट जाता है। न्यू लेंथ एंड न्यू ब्रेड्थ, न्यू लेंथ वुड बी, पहले कितनी थी x, तो अब मैंने 5 घटा दी है, x माइनस 5 बन जाएगी। ब्रेड्थ मैंने 3 बढ़ा दी है तो y प्लस 3 बन जाएगी। तो देन न्यू एरिया वुड बी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ एंड दैट वुड बी x minus 5 is multiply y plus 3. Is it clear? इसको मल्टीप्लाई करते हैं, x multiply y, xy plus 3x minus 5y and the minus 15. Is it clear? कोई दिक्कत नहीं है, हाँ नहीं है, तो ये होगी, ठीक है, ये मेरा न्यू एरिया है। अब इधर ये न्यू एरिया है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूं इसको न्यू एरिया, ये न्यू है, और यहां पर मेरा ओल्ड कितना है एक्स वाई। अब मेरी बात समझना ध्यान से, अब ध्यान से बात समझना। बात क्या समझोगे कि जो रेक्टेंगल का एरिया वो 9 घट गया, पहले जितना था उससे 9 घट गया, मतलब अगर पहले 12 था तो अब 9 घट गया, अब 3 हो गया। ये बात ध्यान रखना, अगर मेरा पहले 12 एरिया था और अब मैंने कुछ खपला करा, उतार चढ़ाव करा, तो अब 9 घट गया, 9 रिड्यूस हो गया तो 3 हो गया। अब अगर मुझे दोनों को इक्वल रखना हो तो मुझे इधर 9 ऐड करना पड़ेगा, इस तरफ 9 ऐड करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। बस ये चीज है, जब भी दो चीजों को इक्वल रखते हैं ना, मैं कह रहा हूं पहले न्यूमेरिकल इक्वल रख लो, बच्चे ना यहाँ पे 9 ऐड कर देंगे, ये चीज ध्यान रखना। बस अब क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। 2 क्यों जा रहा है, देखो ये एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, ये 3x माइनस 5y मैंने यहीं रखा, माइनस का 5 और प्लस के 9, माइनस के 6 उधर जाके प्लस का 6 हो जाएगा। ये मेरी फर्स्ट कंडीशन आ गई, 3x माइनस 5y। मैं ना इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसको रब कर देता हूँ, इसको मैं लिख लेता हूँ, ये फर्स्ट कंडीशन होगी, ठीक है। इज इट क्लियर? अब देखो उसके बाद सेकंड कंडीशन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अगर मैं इंक्रीज कर दूं लेंथ को 3, तो न्यू लेंथ क्या हो जाएगी, x प्लस 3, और ब्रेड्थ को अगर मैं 2 कर दूं, उसको भी मैं
एंड ब्रेड्थ बाय 2, ब्रेड्थ को भी बढ़ा दूं। अब तो सिंपल सी बात है, एरिया बढ़ेगा ही यार, दोनों चीजें बढ़ा दो तो कॉमन सेंस है। तो एरिया 67 बढ़ गया, तो पहले हम निकाल लेते हैं न्यू एरिया। न्यू लेंथ x प्लस 3, न्यू ब्रेड्थ y प्लस 3। ठीक है, इज इट क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको रब कर देता हूँ, यहाँ पे एक लाइन लगा देता हूँ, तो हम लोग ऑयल लेंगे। तो जो न्यू एरिया बनेगा, यहाँ पर लिख लेते हैं x मल्टीप्लाई वाई एक्स वाई, एक्स मल्टीप्लाई 3 प्लस 3x, फिर 3 मल्टीप्लाई वाई 3y, 3 इंटू 3 9। ठीक है, और ये मेरा ओल्ड एरिया है, ओल्ड, और यहाँ पर न्यू। अब करते हैं क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि भाई जो नया एरिया है वो 67 बढ़ गया, तो मतलब अगर पहले 10 था तो अब ये 67 बढ़ गया, तो ये 77 हो गया। अगर दोनों को इक्वल रखना है तो 67 इधर ऐड करना पड़ेगा, तभी तो इक्वल होंगे, तभी तो इक्वल होंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो बस अब मैं क्या करता हूं, इसमें 67 ऐड करूंगा, ये चीज ध्यान रखनी है। तो अब ये तो कट ही है, एक्स वाई और एक्स वाई तो कट ही जाएगा। 3x प्लस 3y, वाओ। और ये प्लस का 9 इधर आके माइनस हो जाएगा, 3x ही आया ना भाई। अरे एक मिनट सुनो, x इंक्रीज लेंथ इंक्रीज बाय 3 एंड ब्रेड्थ बाय 2, ब्रेड्थ 2 बढ़ाई है, ये नहीं भाई, ब्रेड्थ इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, ब्रेड्थ हमारी 2 बढ़ाई है। सारा क्वेश्चन वो करवा रहे हो तुम, ब्रेड्थ 2 बढ़ेगी। ठीक है, और न्यू एरिया क्या आएगा मेरा, ये आएगा x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2, ये आएगा न्यू एरिया एक्स वाई। ठीक है, और 2x एक्स वाई, फिर 2x, फिर 3y प्लस 6। तो ये छोटे छोटे शहरों में छोटी छोटी गलतियां हो जाती है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे मेरा ओल्ड एरिया लिख दिया मैंने, और यहाँ पर न्यू, वो तो मैंने आपको समझा दिया, इधर 67 ऐड करना। ठीक है, ये कट गया, 2x प्लस 3y, और 67 में से 6 गया 61। ठीक है, ये हो गया। बस अब इसको सोल्व कर लेते हैं, मैं इसको रब कर देता हूँ। अब इसको हमें इक्वल करना हो तो कैसे करेंगे, मैं क्या करूं, मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं, है ना। इसको मैं 2 से कर देता हूं, इसको मैं 3 से कर देता हूं, पहली टर्म इक्वल हो जाएगी। तो 2 से करूंगा तो ये 6x हो जाएगा, है ना, और ये 10y हो जाएगा, और ये 12। ये 3 से करूंगा 6x, ठीक है, और तो कुछ नहीं है, 3 3 9, और ये 183। तो माइनस 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 कैंसिल, -10 और -9 -19, -183 में से 12 गए, 12 10 चले जाएंगे, 173 171 माइनस के। तो ये कटेगा मेरा 9 पे जाएगा, ये 99 जा 171। तो y की वैल्यू 9 आई, y 9 आ गया। y अगर 9 आया तो x निकाल लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। ये रब कर लिया, y को मैं इसको रब कर देता हूँ, मैं फर्स्ट में पुट कर देता हूँ y को। -45 और उधर जाके माइनस का 45 प्लस का हो गया, 45 प्लस 6 51 हो गया, x 17 आ गया।
x17y9 यानी डायमेंशन आ गए 17 और 9। वो थोड़ा सा ध्यान रखना, वो मल्टीप्लाई की मिस्टेक हो गई थी, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो x17y9 क्या ये सही है, चेक कर लेते हैं। अगर x17 है और y9 है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी आएगी 153। 17 9 जा 17 10 जा कितनी होती है 170 होता है ना, 10 जा तो ये 9 जा 153। तो क्या कह रहा है आप देखो, अगर मैं लेंथ को 5 घटा दूं, 17 में से 5 12 और ब्रेड्थ को 3 बढ़ा दूं तो ये 12 12 12 144 हो गए। तो नया एरिया 9 रिड्यूस हो जाएगा, पहले 153 था अब 144 हो गया। वाकई में ही 9 घट गया यार, वाकई में ही घट गया। और यहां अगर 9 जोड़ूं तो ये इक्वल है, ठीक है। तो ये था आपका हमारी 3.5 एक्सरसाइज। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और हमारा टेलीग्राम चैनल है सीजी फाउंडेशन, उसको फॉलो करना मत भूलिएगा। क्यों नहीं भूलिएगा, क्योंकि वहां पर मैथ्स के नोट्स मिलते हैं, साइंस के भी नोट्स मिलते हैं, नोटिफिकेशन मिलती है, तो इसको सब ज्वाइन जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।